जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है और आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो है 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के द्वारा जाति गणना कराई गई और जाति गणना के माध्यम से पूरे देश के लोगों को यानी इंडिया गठबंधन के नेता जो है अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का केंद्र बना हुआ। आज कई दल यानी आरजेडी की बात कर ले, जदयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी यानी लगातार कह भी रही कि हमको यानी स्थान नहीं दिया गया। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की जो बात हो रही थी, हम कितने दिन से बुकिंग किए हुए थे लेकिन स्थान नहीं दिया गया, सड़क पर जयंती मना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यानी तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया, नीतीश कुमार ने तो प्रधानमंत्री को बधाई दिया ही, साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग की लगातार मांग रही कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर काशी राम जी को भी दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप एक बात समझिए कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता हैं, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ साफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के जो काम किया हम लोग तो लगातार मांग करते रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाति गणना का कहीं ना कहीं असर है कि ऐसे समय में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और हम चाहते हैं कि अगर यानी जिस तरीके से कांशी राम को अगर भारत रत्न दे दिया जाता तो और भी अच्छा रहता। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि जिस तरीके से बिहार सरकार यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जाति गणना कराई गई और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा बीजेपी के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, इसका कितना लाभ जो है इंडिया गठबंधन को मिल पाता है जाति गणना का, या कर्पूरी ठाकुर को लेकर के अति पिछड़ा की आबादी जो बिहार में सबसे ज़्यादा है, क्या उस आबादी का फायदा बीजेपी उठाने के प्रयास कर रही है, ये हम कह तो नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे निगाहें जो है राजनीति की निगाहें जो कह ले तो बिहार में अति पिछड़ा पर सबकी लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि 24 के चुनाव में बिहार का अति पिछड़ा समाज किधर जाता है।